उन लोगों के साथ हम इंगेज होते हैं जैसे कि जो मैच्योर्ड हैं, डूइंग समथिंग इन ऑलरेडी है. मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे कनाडा जाना है, ये मेरा दोस्त बैठा है बेचारा बिजनेसमैन है, कनाडा जाना है, मुझे बताएं कि कैसे जाएगा और क्या तरीक़ेकार है, सही जेन्युइन तरीका कि कनाडा में देखिए अब आप अगर तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, सो कनाडा के अंदर, कनाडा इज़ लाइक एनी अदर कंट्री, उसने बहुत सी ट्रीटी साइन की हुई हैं. नाफ्टा एक ट्रीटी है जो कि उसकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ है. इस तरह सीटा है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है. पाकिस्तान कम अंडर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या है कि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिस तरह एक कैनेडियन पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है और काम कर सकता है, इसी तरह एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी अगर उसका पाकिस्तान में बिजनेस हो तो एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ कनाडा में जा सकता है, उस बिज़नेस को वहाँ पर सेटअप कर सकता है, बल्कि उसको उसके थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप भी वो अलाउ करते हैं. ये जो हम फिर इस तरह से बिजनेस आप कर सकते हैं कि टैक्स का भी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स है यार. इट्स अ मिथ. कनाडा में देखिए आप कनाडा और पाकिस्तान कि आपको दो जगह पे टैक्स पे करना है. पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ट्रीटीज़ हैं, टैक्स ट्रीटीज़ भी हैं. अगर आपने एक जुरिस्डिक्शन में टैक्स दिया तो दूसरी में नहीं देना. टैक्स रिलीफ होते हैं. अगर आपने लेट्स सपोज पाकिस्तान में एक चीज़ पर टैक्स पे कर दिया, व्हेन यू गो टू कनाडा, इफ़ यू गो थ्रू प्रॉपर चैनल, बिकॉज यू डोंट पे टैक्स देयर, बिकॉज दिस इज एग्रीमेंट. सर आपने कनाडा में टैक्स पे किया तो आपको यहाँ नहीं करना उस चीज़ पर टैक्स पे. सो होता क्या है कि जब आप WTO की एग्जाम्पशन लेते हैं तो पाकिस्तान में एक बॉडी है कॉल्ड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. फॉरेनर किसी ने भी या पाकिस्तानी ने भी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लानी है, ही हैज़ FDI, ही हैज़ टू गो थ्रू बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल देता है और फिर आप वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कहीं भी लगाएं. कल को आपने जब वो इन्वेस्टमेंट लेके जानी है पाकिस्तान से, ना वो लाने पर टैक्स है ना लेके जाने पर टैक्स है. हाँ, जो इनकम आपने जनरेट की उस पर तो ऑफकोर्स टैक्स बनता है, उसमें भी आपको डिविडेंड्स पर टैक्स बहुत होगा. इसी तरह कनाडा के अंदर एक बॉडी है इन्वेस्टमेंट कनाडा. आप फार्नर हो, आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट कनाडा के पास जाते हो, मैं आपकी फ़ाइल लेकर जाऊँगा तो ये फॉरेन इन्वेस्टर है, ये इसकी प्रोफाइल है, ये इसने किया है माजी में, ये $2 लाख, $5 लाख, $2.5 लाख ये लगाना चाहता है कनाडा में, इस विजन में, इस बिजनेस में. आप काइंडली इसको अप्रूवल करें. इन्वेस्टमेंट कनाडा आपकी फाइल को रिव्यू करेगा. आफ्टर देयर ओन सिक्योरिटी दे विल गिव यू NOC, वी हैव नो ऑब्जेक्शन. आप कनाडा में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गई है प्रॉपर लीगलाइज्ड FDI इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर आपके एज लॉन्ग एज आपके पाकिस्तान में फंड्स क्लियर है, आपको यहाँ का पेपर वर्क क्लियर है, दोज फंड्स एंड एवरीथिंग एल्स लैंड एज इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान देयर. अब आप उसको इस्तेमाल करें, फिर आपको वो 7 साल देंगे बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए. 7 years गए आप आएँ, 7 साल आप रहें, आप बिज़नेस खड़ा करें. आपने 7 साल में बिज़नेस खड़ा करना है. आप साल में करें, 2 में करें, 4 में करें, 5 में करें. इन द मीन वाइल 1 साल बाद ऑलमोस्ट आप PR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. 2 साल में आपकी PR हो जाती है एंड देन 3 year में आप सिटीजन हो जाते हैं. बहुत अला भाई. अब ये स्मार्ट, और इसमें कनाडा जिंदाबाद. एडवांटेजेस, आपको कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. इन्वेस्टमेंट आपने तब लेकर जानी है जब आपको अप्रूवल देंगे वो, जब आपको वर्क परमिट इशू करेंगे. आपने पहले एक पैसा नहीं लगाना. सो इट्स नॉट समथिंग कि आपने पहले कुछ बाई, जैसे मूवमेंट एक कंसेप्ट है कि कनाडा में बिजनेस बाय करते हैं, फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर हमें, वो तो एक अलग स्ट्रीम है, वो तो है ही है. लेकिन इस पॉइंट में जब आप WTO इन्वेस्टमेंट कनाडा के थ्रू जाते हैं, यू डोंट नीड पे एनीथिंग. इसी तरह इनोवेटर्स, जैसे फॉर यू इफ आई से समथिंग, अब आप लोगों के लिए दे हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, फ्रॉम इट्स नेम स्टार्टअप. अगर आप एक स्टार्टअप आइडिया रखते हैं, स्टार्टअप वीज़ा की थोड़ी सी डिटेल बताएं कि आप एक स्टार्टअप आइडिया रखते हैं और उस स्टार्टअप आइडिया को आप समझते हैं मेरा आइडिया अच्छा है, इट्स कैन वर्क ऑन इट, कैन क्रिएट जॉब्स, ब्रिंग रेवेन्यू, तो कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है अगर आपका स्टार्टअप है हम आपको PR देंगे आइडिया के ऊपर, बट वी हैव अ कंडीशन. क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम में उन्होंने 3 प्राइवेट बॉडीज अपॉइंट की हैं. उन्होंने एक एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, 3 VCs. यस, VCs आर आल्सो देयर. आप VC के पास जाएं, आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाएं या इंक्यूबेटर के पास जाएं, अपना आइडिया लेकर पिच देम. And if they are happy with your idea, they will issue you a letter of support. उस लेटर ऑफ सपोर्ट को लेकर आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे और आपको PR इशू करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन. ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इसका मतलब ये है कि खुला मैदान है कि पाकिस्तान से बैठकर कोई भी अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपके पास VCs भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, इंक्यूबेटर पूरा बना है. उन्होंने थोड़ी लिमिटेशन रखी हुई है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपने आपका एंजल इन्वेस्टर है तो उसने आपके आइडिया में $75,000 इन्वेस्ट करने हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट आई थिंक अप टू $200,000. और इंक्यूबेटर ने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी है. हाँ, परफेक्ट है जी. इंक्यूबेटर काम ही होता है ट्रेनिंग देना. फिर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है. सो इन दिस केस दे विल इशू यू PR. कनाडा में देयर आर 1001 वे टू गो टू कनाडा. लेकिन डू द स्मार्ट वे, जो आपको हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है अपनी. अब मेरा फोकस, या तो आप जैसे प्रोफेशनल्स जो कि
यंग इनोवेटिव कैन ब्रिंग समथिंग. अब उसमें वैसे मोस्टली वो फोकस करते हैं. फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू गो टू कनाडा एज अ पाकिस्तानी? अगेन डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल. जाना और सेटल होना दो डिफरेंट चीज़ है. जाना तो आप विजिट वीज़ा पे भी जा सकते हैं. यू वांट टू सेटल एंड बिकम PR. सेटल okay, it's mean you become PR and want to be citizen. तो उसके लिए जो अगर आप बिजनेस होल्डर हैं तो IMP is the best route, as explained already. और अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं, अंडर 30 हैं, तो फिर तो आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री बेहतरीन है. एक्सप्रेस एंट्री एक फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है जिसमें अगर आप अंडर 30 हैं, मास्टर एजुकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में, आई थिंक 8777 स्कोर कर सकते हैं. तो दे हैव अ रैंकिंग सिस्टम, पॉइंट सिस्टम, जिसमें ओवरऑल 1200 पॉइंट्स होते हैं और आपके अगर 480 प्लस पॉइंट हो तो आपको यूजली PR मिल जाती है. कि आप अगर मास्टर हो अंडर 30 हो तो आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं. ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल या 1-2 साल 3 साल लगा यूनिवर्सिटी से फारग हुए हुए काम कर रहे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है. इट कम्प्लीट्स विद इन अ ईयर. आप 1 साल में PR हो जाते हो विद इन अ ईयर. वैसे तो प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ है, लेकिन आपको भी तो फाइल डॉक्यूमेंट डालने में, चीज़ें करने में टाइम लगता है, तो 1 साल में आप सारा प्रोसेस कर लेते हो. इसी तरह अगर आप इनोवेटिव हो, जो कि आइडिया स्ट्रांग रखते हो, भले ही आपकी एजुकेशन, और मज़े की बात है इसमें इनोवेटिव में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं. इफ़ योर आइडिया इज इनोवेटिव दे डोंट वांट यू टू हैव एन एजुकेशन. उसके लिए कहते हैं आप बंदे रखोगे ना, आप CF रखोगे, आप CO रखोगे, आपका तो आइडिया, यू विल हायर समवन टू डू दैट थिंग. सारा काम तो आप खुद नहीं करोगे. तो उसके लिए कोई एजुकेशन खास रिक्वायरमेंट नहीं. फिर भी चले 12th ग्रेड तो हो. अब सारी बात है, बंदे ने कनाडा जाना है, इंग्लिश तो बोल ही सकता हूँ, उतना तो करते ही हो. दिस है. इसी तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, वर्क परमिट के ऑप्शंस हैं. फिर रीजनल प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि कनाडा, यू नो वेरी वेल, कनाडा कोस्ट टू कोस्ट 8 घंटे की फ़्लाइट है. सच ए बिग कंट्री. 8 आवर्स में हम लंदन पहुँच जाते हैं. जाना हो तो बहुत दूर है भाई, वैंकूवर एंड पे पड़ता है. मतलब मैं टोरंटो में हूँ, मिसिसागा में, वहाँ से मेरी 5.5 घंटे की फ़्लाइट है कि 5 घंटे की फ़्लाइट है वैंकूवर की. यस इट इज वेरी फार. कैलगरी की फ्लाइट 4 घंटे के, 2 घंटे उससे गए, तो 5-6 घंटे की तो फ्लाइट. आप कोस्ट टू कोस्ट 8 घंटे की फ्लाइट है. 3 टाइम जोन है विद इन कैनेडा, 3 टाइम जोन. सो इमेजिन के जहाँ पर इतना बड़ी लैंड है और इतनी ज़्यादा है, तो अब हर जगह पॉपुलेशन तो नहीं है. अगर देखा जाए तो 50% ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ ओंटारियो में है इन 1%, और उसमें से भी 70% तो टोरंटो, मिसिसागा, GTA के राउंड अबाउट ही, उससे बाहर कोई नहीं. सो बट दे हैव डन बेसिकली, कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्रूव ऑल रीजन्स एज वेल, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सारे लोग उठ के टोरंटो ही आते हैं. एवरीवेयर हैव इट्स ओन प्लाइज, बाकी प्रोविंसेस भी. सो देयर आर रीजनल प्रोग्राम्स जिसमें दे इंसेंटिवाइज पीपल कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से हो और उस रीजन में उसकी डिमांड है. जैसे सोसाइटियाँ बनाने का टाइम हो गया कनाडा में. हाँ, सोसाइटियाँ बनाने का टाइम हो गया. वैसे लैंड तो बहुत है. बाय द वे, इट्स अ वेरी नाउअडेज हाउसिंग क्राइसिस इज टू बिग इन कनाडा. हाउसिंग क्राइसिस इज टू बिग इन कनाडा. बना ज़रूरत है, इसका मतलब है. लास्ट ईयर अलोन कनाडा में 1 मिलियन लोग आए हैं. लास्ट ईयर अलोन, कोरोना के बाद 1 मिलियन लोग आए. अच्छा, और कनाडा में जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन रेशियो है, वो जितने 1980s में घर बन रहे थे उतने ही अभी बन रहे. पॉपुलेशन कहीं निकल गई. तो कहीं ना कहीं उनका हाउसिंग का क्राइसिस है इस वक्त बड़ा शदीद. दो दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट. ये जो इकोनॉमी से बिल्डर्स को भेजना चाहिए. ये पता चलता ना कि जब अब जिन कंट्रीज के पास बंदे हैं, हमें तो वैल्यू नहीं ना, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, दे आर डाइंग फॉर पीपल. अब काम करने के लिए बंदा नहीं है. कर सकते हैं, बिल्कुल, ये ज़रूरी है.